द्वारा मुख्यमंत्री स्नातक उत्तीर्ण कन्या उत्थान योजना के तहत छात्राओं का डाटा पोर्टल पर अपलोड करने के लिए योजना का पोर्टल खोल दिया गया है। तो देख लीजिए यहाँ पर इनका रिजल्ट शो कर रहा है, रिजल्ट अवेलेबल, यानी कि इनका रिजल्ट पोर्टल पर अपलोड है। इनको लिंक दिया गया है ऑनलाइन आवेदन करने के लिए। तो देखिए एक बात और ध्यान दीजिएगा कि जिन भी छात्राओं का फॉर्म रिजेक्ट हुआ था फादर नेम मिसमैच की वजह से, तो फादर नेम की जगह पर एनए लिख करके छोड़ दिया गया। जय हिंद। ग्रेजुएशन पास आउट सभी छात्राएं ध्यान देंगी कि आप लोग के स्कॉलरशिप से जुड़ी आज की प्रभात खबर में एक ताजा खबर आई है और पूरी खबर क्या है चलिए इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि लिखा गया है कि कन्या उत्थान योजना 31 तक छात्राओं का डाटा अपलोड करने का निर्देश है। छात्राओं का डाटा अपलोड करने को विश्वविद्यालय के लिए खुला पोर्टल। आगे देखिए लिखा गया है कि 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2023 तक प्रकाशित परीक्षा फल होगा अपलोड। जैसा कि आप लोग को ज्ञात होगा कि वैसी छात्राएं जिनका रिजल्ट 31 मार्च 2023 के बाद में आया है और वे लोग ऑनलाइन आवेदन से वंचित रह गई हैं, उनके लिए हाल फिलहाल में एक न्यूज आया था कि स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं का 14 अक्टूबर तक जमा होगा डॉक्यूमेंट, यानी कि 14 अक्टूबर तक अपने अपने कॉलेज में डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए बोला गया था। हमारे द्वारा वीडियो बनाकर जानकारी दी गई थी और बताया गया था कि कॉलेज से डॉक्यूमेंट आपकी यूनिवर्सिटी में जाएगा और यूनिवर्सिटी के द्वारा ही पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। तो उसी से संबंधित आज की न्यूज़पेपर में न्यूज आया है। तो चलिए हम विस्तार से जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। अब देखिए आगे लिखा गया है कि मुंगेर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर श्यामा राय और कुल सचिव कर्नल विजय कुमार ठाकुर के लगातार प्रयास के बाद आखिरकार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री स्नातक उत्तीर्ण कन्या उत्थान योजना के तहत छात्राओं का डाटा पोर्टल पर अपलोड करने के लिए योजना का पोर्टल खोल दिया गया है। इसमें एमयू सहित सूबे के सभी विश्वविद्यालयों को ध्यान दीजिए, तो ध्यान दीजिए कि स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि मुंगेर यूनिवर्सिटी सहित बिहार के सभी विश्वविद्यालयों को 31 अक्टूबर तक अप्रैल से 30 सितंबर 2023 तक प्रकाशित परीक्षा फल के आधार पर छात्राओं का डाटा पोर्टल पर अपलोड करने का आदेश दिया गया है। अब बता दें कि इसे लेकर उच्च शिक्षा विभाग निदेशक रेखा कुमारी द्वारा 10 अक्टूबर को एमयू सहित सूबे के सभी 17 विश्वविद्यालयों के कुल सचिव व परीक्षा नियंत्रक को पत्र भेजा गया है। इसमें कहा गया है कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना अंतर्गत मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना हेतु नवनिर्मित पोर्टल पर विश्वविद्यालय के द्वारा महाविद्यालय का नाम, संचालित पाठ्यक्रम एवं दिनांक 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2023 तक परीक्षा फल अपलोड किया जा चुका है। यानी कि देखिए जिनका रिजल्ट 1 अप्रैल 2021 से लेकर के 31 मार्च 2023 के बीच में आया था, उनका रिजल्ट तो ऑलरेडी पोर्टल पर अपलोड किया जा चुका है। अब देखिए वही दिनांक 1 अप्रैल 2023 के उपरांत प्रकाशित परीक्षा फल पोर्टल पर अपलोड किया जाना है। यानी कि 1 अप्रैल 2023 से लेकर के 30 सितंबर 2023 के दौरान जिनका जिनका रिजल्ट आया है अब उनका डेटा पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। इसलिए जो भी छात्रा अभी तक अपने अपने कॉलेज में डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं की है तो उनसे हम कहेंगे कि अति शीघ्र अपने कॉलेज में जाकर अपना डॉक्यूमेंट सबमिट कर दे। डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगेगा इस पर हमारे द्वारा ऑलरेडी वीडियो बनाया जा चुका है, आप लोग प्रीवियस वीडियो को देख लीजिएगा। क्योंकि डेट जो जारी किया गया था 14 अक्टूबर तक ही, तो आज 12 अक्टूबर हो गया है, 2 दिन का समय बचा है। तो आप लोग से निवेदन है कि आप लोग अति शीघ्र अपने अपने कॉलेज से संपर्क करें जिनका भी रिजल्ट 31 मार्च 2023 के बाद में आया है, अन्यथा बाद में आप लोग को पश्चाताप करना पड़ेगा जिसका कोई लाभ नहीं होगा। ये आगे लिखा गया है कि इसे लेकर निर्देश दिया जाता है कि सभी विश्वविद्यालय 31 अक्टूबर 2023 तक दिनांक 1 अप्रैल 2023 से 30 सितंबर 2023 तक प्रकाशित परीक्षा फल पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही पूर्व में छूटे हुए प्रकाशित परीक्षा फल एवं सरकार से मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम को भी पोर्टल पर जोड़ा जाना सुनिश्चित करेंगे। तो देखिए एक बात और ध्यान दीजिएगा कि जिन भी छात्राओं का फॉर्म रिजेक्ट हुआ था फादर नेम मिसमैच के वजह से, तो फादर नेम की जगह पर एनए लिख करके छोड़ दिया गया था। एनए का अर्थ होता है नॉट अवेलेबल। तो भी छात्रा यूनिवर्सिटी से संपर्क करने की कोशिश करेंगी क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है कि जिनका पहले से छूट गया है, जिनका अपलोड नहीं किया गया है, उनका भी अपलोड होगा। तो जिनका गलत अपलोड हुआ है वो भी यूनिवर्सिटी से संपर्क करें और अपने डेटा में सुधार करवाएं। क्योंकि देखिए जब तक आपके फादर का नाम पूरी तरह से नहीं लिखा जाएगा आप लोग के फॉर्म को फाइनल स्टेटस से रिजेक्ट किया जाता ही रहेगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग इस बात को ध्यान में रखें और एक्शन जल्दी लें। अब बहुत सारी छात्राओं का कमेंट आता है कि पोर्टल पर तो रिजल्ट अपलोड दिखाता है फिर भी फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाता है, फाइनल स्टेटस से लिख करके रिजेक्टेड फॉर फादर नेम इज मैच बाय यूनिवर्सिटी। तो उनसे मैं ही कहेंगे कि आप जाकर अपने फादर नेम में सुधार करवाइए, अन्यथा बार बार आपके फॉर्म को रिजेक्ट किया जाता रहेगा। अब देखिए कहते हैं कुल सचिव, तो क्या कहते हैं जी, तो लिखा गया है कि एमयू के कुल सचिव कर्नल विजय कुमार ठाकुर ने बताया कि विभाग द्वारा मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत 31 अक्टूबर तक पोर्टल खोला गया है, जिसमें उक्त तिथि तक विश्वविद्यालय द्वारा मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत लगभग 10,000 छात्राओं का तैयार डेटा अपलोड कर दिया जाएगा। तो देखिए ये तो रही मुंगेर यूनिवर्सिटी की बातें, लेकिन बिहार की सभी यूनिवर्सिटियों के लिए निर्देश जारी किया गया है। सभी यूनिवर्सिटी में काम होगा 31 अक्टूबर तक। अब देखिए बहुत सारी छात्राओं का कमेंट आता है कि कैसे जानेंगे कि पोर्टल पर रिजल्ट अपलोड कैसे होता है, हुआ है कि नहीं, हम कैसे देखेंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, आगे हम प्रोसेस बता देंगे कि कैसे चेक करना है कि आपका रिजल्ट पोर्टल पर अपलोड है या नहीं। आप लोग देख लीजिएगा। अब देखिए बहुत लोग का सवाल रहता है कि क्या है स्नातक उत्तीर्ण कन्या उत्थान योजना। तो देखिए उनके सवाल का भी जवाब दिया गया है
कि बता दें कि बिहार सरकार द्वारा बालिकों के जन्म से स्नातक तक मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत कई किस्तों में प्रोत्साहन राशि दी जाती है। वहीं इसमें सरकार द्वारा स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं को प्रोत्साहन राशि देती है। इसमें 1 वर्ष पूर्व तक सरकार द्वारा स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं को इस योजना के तहत 25,000 रुपए की राशि दी जाती थी, लेकिन वर्ष 2021 से सरकार द्वारा अब उक्त योजना के तहत उत्तीर्ण छात्राओं को 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इसके लिए प्रत्येक वर्ष सभी विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं का डाटा सरकार के पोर्टल पर अपलोड किया जाता है, जिसके आधार पर संबंधित स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं को सरकार द्वारा इस योजना के लिए आवेदन का मौका दिया जाता है, जिसके बाद सरकार द्वारा उक्त योजना की राशि सीधे छात्राओं के बैंक खाते में भेज दी जाती है। तो कुल मिलाकर यही स्नातक उत्तीर्ण कन्या उत्थान योजना। आई होप कि आप लोग इसे समझ गए होंगे। तो चलिए, ये तो रही न्यूज़पेपर की बातें, जो ही बातें लिखी गई थी हमारे द्वारा आप लोग को बता दिया गया है। चलिए अब स्टेप बाय स्टेप समझा देते हैं कि पोर्टल पर कैसे चेक करना है कि हमारा रिजल्ट अपलोड हुआ है कि नहीं। देखिए, रिजल्ट चेक करने के लिए आप लोग गूगल पर मेधासॉफ्ट टाइप करके सर्च कीजिएगा। चलिए हम टाइप करते हैं। तो आप लोग यहाँ ध्यान से देखिएगा कि हम क्या टाइप कर रहे हैं। तो देखिए हम टाइप कर रहे हैं MEDHASOFT, मेधासॉफ्ट। बस इतना ही टाइप करके आप लोग को सर्च कर देना है। हम सर्च पर क्लिक कर देते हैं। देखिए ऊपर में वेबसाइट शो कर है, तो इस पर आप लोग को क्लिक कर देना। हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे लिखा गया है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, यानी कि एक ही लिंक 2 बार दिया गया है, लेकिन यहाँ पर देखिए कुछ अंतर है। यहाँ पर 2022 लिखा गया है, तो इसी लिंक पर आप लोग को क्लिक करना होगा। हम क्लिक करते हैं। अब क्लिक करने के बाद स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आइएगा आप लोग, हम आते हैं। देखिए सबसे लास्ट में जो लिंक दिया गया है, हालांकि यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि जिनका रिजल्ट 1/4 से लेकर के 31/3/2023 के बीच में आया है, उन लोग की बातें की जा रही है, लेकिन आप लोग भी अपना रिजल्ट चेक करने के लिए इस लिंक पर क्लिक कीजिएगा। चलिए हम क्लिक करते हैं। अब देखिए क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है। हालांकि यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं शो कर रहा है जिस पर क्लिक करके आगे बढ़ा जाए। तो या तो आप लोग इस 4 लाइन पर क्लिक कीजिएगा, नहीं तो इस रेड कलर के सिंबल पर क्लिक करके अपने क्रोम ब्राउजर को डेस्कटॉप साइट में कर लीजिएगा। चलिए हम रेड कलर के सिंबल पर क्लिक करके आप लोग को दिखा देते हैं। अब देखिए यहाँ पर कई सारे ऑप्शन खुल जाते हैं, तो स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आइएगा और यहाँ पर देखिए लिखा गया है डेस्कटॉप साइट, इस बॉक्स पर टिक कर। अब देखिए यहाँ पर कई सारे आइकन शो कर रहे हैं, लेकिन हमें अपना रिजल्ट चेक करना है। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है रिपोर्ट प्लस, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। अब देखिए रिपोर्ट प्लस पर क्लिक करने के बाद भी कई सारे ऑप्शन खुल जाते हैं। तो देखिए नीचे में लिखा गया है लिस्ट ऑफ एलिजिबल स्टूडेंट्स, इस पर आप लोग क्लिक कीजिएगा। हम क्लिक करते हैं। अब देखिए क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है। यहाँ पर देखिए अपना यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करना है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, यहाँ पर फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर का मार्कशीट नंबर सही से दर्ज करना है। चलिए हम दर्ज करके आप लोग को दिखा देते हैं। अब देखिए मेरे द्वारा सारा डिटेल सही से दर्ज कर दिया गया है। देखिए यहाँ पर सर्च का बटन दिया है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। आप लोग भी क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आइएगा, तो देख लीजिए यहाँ पर इनका रिजल्ट शो कर रहा है, रिजल्ट अवेलेबल, यानी कि इनका रिजल्ट पोर्टल पर अपलोड है। उनको लिंक दिया गया है ऑनलाइन आवेदन करने के लिए। चलिए किसी और का चेक कर लेते हैं कि उनका अपलोड है कि नहीं। अब देखिए किसी और का डिटेल हमारे द्वारा दर्ज किया गया है और सर्च बटन पर हम क्लिक करते हैं। देखिए इनका शो कर रहा है रिजल्ट नॉट प्रेजेंट, यानी कि इनका रिजल्ट पोर्टल पर अपलोड नहीं है। इनको अपने कॉलेज में डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा, और पहले से कर दिए तो बहुत अच्छी बात है। कॉलेज से डॉक्यूमेंट आपके यूनिवर्सिटी में जाएगा, यूनिवर्सिटी के द्वारा स्टिकर आपके पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। जिनका यहाँ पर रिजल्ट नॉट प्रेजेंट या नो रिकॉर्ड फाउंड शो हो रहा है, उनको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोग को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा